चलो, तो कोई डाउट है लास्ट लेक्चर से? क्या किसी को कुछ पूछना हो? कल जब हम डिस्कस किए थे उसमें। जो कल नहीं था वेज डायसोलर स्ट्रक्चर। हाँ, ओके ओके, उसको हम कर देंगे, उसको कर देंगे, उसको कर देंगे क्लियर। वो आज हम करने वाले हैं, मतलब कल का जस्ट मतलब समझ रहे हो ना, एक बार हम क्विकली रिकैप करने वाले हैं, तो आज क्लियर हो जाएगा। और थोड़ा चूंकि आज कैमरा ऑन है अभी, तो हम लोग थोड़ा ऐसे भी समझेंगे, पेन से हम समझाने की कोशिश करेंगे तुम लोगों को कैसे कैसे क्या हो, तो एक बार रिकॉल हो जाएगा। जी। बट इन जनरल कोई अगर डाउट है तो पूछ सकते हो। बट चलो मैं स्टार्ट करते हैं। तो कल का जस्ट अगर रिकैप करते हो, हम स्टार्ट कौन सा टॉपिक है अगर वापस से बोल दें। हम लोग बीएसीपीआर थ्योरी का पोस्टुलेट्स वगैरह पढ़ चुके थे फर्स्ट लेक्चर में, जब बीएसीपीआर थ्योरी स्टार्ट किए थे। तो उन पोस्टुलेट्स को यूज करके हम लोग किसी मॉलिक्यूल का या आयन का शेप कैसे डिसाइड करते हैं, वो हम लोग पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर से स्टार्ट किए, लेक्चर हम लोग ऑलरेडी हो चुका है। तो कल के लेक्चर में हम लोग कौन सा केस कंसिडर किए थे, जब उस केमिकल स्पीसीज के सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर ना हो, तब शेप कैसे डिसाइड करते हैं वीएसीपीआर थ्योरी से, वो ये थे केस। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वह केस जब सेंट्रल एटम पे लोन पेयर है, एक लोन पेयर या दो लोन पेयर या तीन लोन पेयर है, वो केस कंसिडर करेंगे। तो यह केस स्टार्ट करने से पहले कल जो हम लोग किए थे क्विकली हम उसको रिकैप करने वाले हैं। ज्यादा कुछ था नहीं अगर समरी उसका करें तो। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो देखो, सबसे पहला जो हम लोग किए थे, कॉपी से तुम लोग नोट्स अगर कर लिखे हो तो उसको फॉलो करना, कुछ दिमाग में है तो पूछ लेना पैरेलल, ताकि तुम लोग का भी डाउट क्लियर हो जाए। सबसे पहला केस किए थे, सबसे पहला केस किए थे जिसमें हमारा बॉन्ड पेयर 2 था सर। बॉन्ड पेयर जी 2 था भैया। और लोन पेयर 0 था। वो अज्यूम्ड हम लिखने वाले नहीं है, तुम लोग समझ रहे हो। कल हम लोग जो भी किए थे उसमें लोन पेयर 0 था। बॉन्ड पेयर 2 था, तो हम लोग ऐसा बोले थे कि मैक्सिमम डिस्टेंस पे बॉन्ड को ओरिएंट करने के लिए या लीनियर शेप लेगा। ये सब सिंपल है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग। ये हो गया बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 2। बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा, क्योंकि कोई और एंगल लोगे तो डिस्टेंस कम हो जाएगा। और ग्रेविटेशन फोर्स जैसा ही है, कुछ डिस्टेंस कम होता है तो फोर्स ज्यादा हो जाता है। ये चाहेगा डिस्टेंस को ज्यादा करे ताकि रिपल्सन फोर्स कम। ये तुम्हारा बॉन्ड पेयर इक्वल टू 2। उसके बाद हम लोग मूव किए थे बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 3 पे। बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 3 पे। तो इसमें हम लोग बोले थे कि जो सेंट्रल एटम ए है वो अपने तीनों बॉन्ड को, बी 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 जो 3 बी है, उसको एक प्लेन में एक ट्रायंगल के वर्टेक्स के अलोंग ओरिएंट करेगा। और अगर तुम इस बी को जस्ट डॉट से ज्वाइन करके शेप को इमेजिन करोगे, एक ट्रायंगल जैसा बन रहा है ना एक प्लेन में, जी भैया। इसलिए इसको क्या बोलते थे शेप को? ट्राइगोनल प्लान है। बिल्कुल सही। तो यहां तक सिंपल था। अगर इन बॉन्ड्स के एंगल को देखो तो देखो 360 डिग्री तीन पार्ट में बट गया बॉन्ड में, तो एक एंगल कितना होगा? 120। 120। यहाँ पे एंगल 180 था, तो हम लोग यहाँ पे लिखने वाले नहीं है, जस्ट बोल दे रहे हैं। चलो, ये बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 3 वाला। उसके बाद हम लोग आए थे बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 4 पे। तो यहाँ से थोड़ा सा 3D का इमेजिनेशन शुरू हो जाता है। बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 4। तो इस केस में हम लोग ऐसा बोले थे कि सेंट्रल एटम तो बीच में रहेगा ए, और 4B को ये कहां भेजेगा? तो सुनना, 4B मतलब 4 वर्टेक्स तुम्हें चाहिए। जैसे इसमें 3B मतलब ट्रायंगल का 3 वर्टेक्स तुम ले लिए थे, तो 4B के लिए 4 वर्टेक्स चाहिए। तो वह 4 वर्टेक्स स्क्वायर नहीं होता है, यहाँ पे टेट्राहेड्रन का 4 वर्टेक्स होता है। तो टेट्राहेड्रन एक मैथ्स में शेप है, ज्योमेट्री है, किसी शेप को बोलते हैं टेट्राहेड्रन, जिसमें 4 वर्टेक्स होता है। तो उस टेट्राहेड्रन को आज हम बताने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा, अगर तुम लोग उनको देख पाओ तो। 4 वर्टेक्स को बता रहे, कल वैसे बोले हुए थे। देखो ऐसा कुछ समझो, देखो यहाँ हम इसको कैसे करें, देखो हम लोग ऐसे कर सकते हैं इसको, समझना और तुम लोग फॉलो करने की कोशिश करना। एक बार अगर तुम्हारे मन में वो बैठ गया ना, फिर तो उसका तुमको देखना भी नहीं पड़ेगा। देखो मान लो ये मेरा पेपर है, इसमें एक पेन ऐसे हम रख दिए, एक पेन ऐसे रख दिए, ट्रायंगल बना रहे हैं अपने पेपर में हम, जस्ट ट्रायंगल बना रहे हैं, दूसरा पेन ऐसे, ठीक है? नहीं तुम लोग ड्रॉ ही कर देते हैं, रुक जाओ यार। इसमें हम एक पेन से पेज में हम ट्रायंगल ड्रॉ ही कर देते हैं, तुम लोग दिख जाए तो सही है। चलो देखो यहाँ पर तुमको दिख पा रहा हो, यहाँ में ट्रायंगल ड्रॉ किए हैं।
इस पेज में दिख रहा है क्या तुम लोग हाँ को? भैया। दिख रहा है? चलो, जी भैया। इस ट्रायंगल का 3 वर्टेक्स है, समझना 3 वर्टेक्स है। हम क्या किए, इस कैप को जस्ट एक पॉइंट जैसा मन में इमेजिन करिए, पॉइंट तक एग्जैक्टली है नहीं, इसको हम यहाँ कर दिए बाहर, इस पेज के बाहर। अब सुनना गौर से, तुम्हारे पास अभी 4 पॉइंट है, 3 पॉइंट मेरे इस बुक के पेज पे जो ट्रायंगल बना रहा है, और 1 पॉइंट इस बुक के बाहर जो कि यहाँ पे, इसको पॉइंट समझो मन में। अगर हम तुमसे बोले हैं कि तुम लोग 3 आदमी आओ, एक आदमी जो बाहर में पॉइंट लिए हैं इसको इस वर्टेक्स से जोड़ो, ट्रायंगल के हर वर्टेक्स से जोड़ोगे अगर इस पॉइंट को, तुम्हारे पास कितना साइड मिलेगा? 3 साइड भाई। हर एक बार इस पॉइंट की ट्रायंगल ये वर्टेक्स पकड़ो और इस बाहर वाले पॉइंट से ज्वाइन करो, वो एक साइड हो जाएगा। इसी पॉइंट को तुम ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से एक एक करके ज्वाइन करो, 3 लाइन सेगमेंट एक्स्ट्रा आएगा जो इस पेज के बाहर होगा। समझ रहे हो? पूरे तीनों लाइन सेगमेंट प्लस यह ट्रायंगल से जो भी शेप तुम मन में इमेजिन कर पा रहे हो वही टेट्राहेड्रन है। वापस अगर बोले तो यह मेरा ये बुक, इस पे एक ट्रायंगल, या तुम लोग का कॉपी, उस पे एक ट्रायंगल, उसके बाहर हवा में एक पॉइंट, और इस हवा वाले पॉइंट से देखो तिरछा एक ऐसा साइड, फिर एक ऐसा साइड, मतलब कुछ ऐसा। पता नहीं अकेले हम नहीं बना पा रहे, 2-3 आदमी अगर यहाँ पे रहते तो हम लोग ज्वाइन करके पूरा अच्छे से कर पाते। होपफुली समझ में तुम लोग को आ गया हो। तो ऐसा शेप है, देखना गौर से, वो जो भी शेप बन रहा है, कल दिखाया था तुम लोग को गूगल पे भी, वो जो भी शेप बन रहा है 4 वर्टेक्स है, 3 वर्टेक्स एक प्लेन में और एक वर्टेक्स प्लेन के बाहर, प्लेन के बाहर 4 वर्टेक्स। और पूरे शेप को तुम मन में इमेजिन कर पाओ तो वो जो टेट्राहेड्रन होगा उसमें 4 ट्रायंगुलर फेस होगा। एक बेस वाला ट्रायंगल जो साइड से जोड़ोगे ना तो वो 3 और ट्रायंगल बना देगा पेज के बाहर। कुछ लोग इमेजिन हो गया, कुछ लोग नहीं हुआ होगा, रहते तो यहाँ पे 2 आदमी मिल करके 3 आदमी अच्छे से बनाते, पूरा अच्छे से तुम लोग को दिखता, बट ठीक है कोई नहीं, चलो। तो वो तुम्हारा टेट्राहेड्रन हो गया, टेट्राहेड्रन 4 वर्टेक्स, और वो टेट्राहेड्रन एक ट्रायंगल का 4 ट्रायंगल का बकेट समझ लो, क्लोज्ड बकेट जैसा समझो, जो 4 ट्रायंगल है ऐसा तिरछा, एक ट्रायंगल इधर, एक ट्रायंगल इधर, एक ट्रायंगल इधर, और एक बेस में ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल, बेस का ट्रायंगल और साइड से 3 ट्रायंगल, तो 4 फेस। वह जो भी शेप है 4 वर्टेक्स है ना, उस 4 वर्टेक्स पे यह बी बैठा हुआ होगा, 4 बी, एक बी, सॉरी एक बी, ठीक है, एक बी। और ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ ध्यान देना, 4 बी में 2 बी को तुम एक कागज में रख सकते हो, मतलब मेरे प्लेन में है, बाकी जो 2 बी है ना वह 2 बी में एक बी पेज के बाहर होगा, एक बी पेज के अंदर होगा। तो चूंकि हम इसको पेज पे बना रहे हैं तो यह इंडिकेट करने के लिए कि बाकी जो 2 बी है एक पेज के अंदर है और एक पेज के बाहर है, तो पेज के बाहर वाले बॉन्ड को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, जस्ट नोटेशन ऐसे कर दो और इसको रंग दो, अच्छे से रंग दो पूरा। तो ये जो देख रहे हो ना, ये बता रहा है कि यह बॉन्ड हमारे पेज के बाहर है, आउट ऑफ द पेज, आउट ऑफ द पेज, और इसको बोलते हैं वेज। तो कल जो तुम बोल रहे थे सिद्धांत, शायद तुम उल्टा बोल रहे थे, हम ही सही बोल रहे थे, भी शायद बोल हाँ देखे थे गूगल पे। जो वेज है या सिंबल है, इसको लेकर तुम मत कोई भारी चीज है, जस्ट एक नोटेशन बना दिया इंडिकेट करने के लिए, इसको तुम लोग कुछ बहुत ज्यादा सीरियसली मत लेना। वेज इसको बोलते हैं, और यह बताता है कि वह बॉन्ड जो है वो आउट ऑफ द पेज है, जस्ट आउट ऑफ द पेज, यानी हमारे तरफ, हम यहां से देख रहे हैं, या पेज है मेरा सामने, मेरे तरफ ये बॉन्ड है, बाहर निकला हुआ है पेज मेरे तरफ। एक भी इस पेज के, जिस पेज पे हम ड्रॉ कर रहे हैं ज्योमेट्री, उसके बाहर है, और एक भी इस पेज के अंदर है, जिसको हम लोग डैश जैसा नोटेशन बोलते हैं, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। यह भी है इनटू द पेज, पेज के अंदर, और बाकी जो 2 बी तुम देख रहे हो वो तुम्हारा पेज में है, एक बी बाहर होगा, एक बी अंदर होगा। यह इसको बोलते हैं डैश नोटेशन, डैश। और डैश का मतलब होता है, डैश वाला जो भी बॉन्ड है, समझ जाओ ये बॉन्ड बॉन्ड ही है, ये बॉन्ड ही है, बट जस्ट इसको ऐसे दिखा रहे हैं बताने के लिए बॉन्ड पेज के अंदर लाई कर रहा है, इसको डैश बोलते हैं। और डैश का मतलब हो गया इनटू द पेज, लिख लो, तुम लोग खुद से लिख लो, मुंह से बोल रहे हैं, इनटू द पेज, या वेज डैश जस्ट नोटेशन है, ऑर्गेनिक में बहुत यूज करोगे इसको। इनटू द पेज, और ये आउट ऑफ द पेज, होपफुली समझ गए हो, आउट ऑफ द पेज, ठीक है। तो यह टेट्राहेड्रन है, सच में इसका जो बताया तुमको वो चीज है,
वो डब्बे जो तुम्हें इमेजिन कराने की कोशिश किए हैं, उस डब्बे के बीचों बीच, मतलब डब्बा क्लोज हो गया, अब उस बकेट के सेंटर पे, ठीक है, ये सेंटर वाला कैलकुलेशन मैथ्स में करते हैं जब पढ़ते हो, कोऑर्डिनेट वगैरह पढ़ोगे 12th में तब, पर जरूरी नहीं तुमको केमिस्ट्री में उसका। तो उस सेंटर पे बैठा हुआ ए, और जो 4 वर्टेक्स इमेजिन करवाए, 3 हमारा पेज में और एक बाहर, उस चारों तरफ एक बी उधर, एक बी इधर, एक बी इधर और एक बी इधर, ऐसा कुछ तुम्हारा बी का ओरिएंटेशन होगा। और इन ओरिएंटेशन में जो बॉन्ड एंगल होता है ना, जो तुमको डायरेक्ट याद रखना, कैलकुलेशन नहीं करना है, वो होता है, कितना होता है बोलो अगर तुमको ध्यान है तो? 109.5 109.5 डिग्री या एंगल होता है। यहाँ पे 120 था, यहाँ पे 180 था। तो बॉन्ड पेयर इक्वल टू 4 वाला कंडीशन होगा। अब यहाँ जस्ट एक पॉइंट बोल दे, तुमसे बोला जाए इन ए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स व्हिच लाई इन वन प्लेन इज, मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में मैक्सिमम कितना एटम है जो एक प्लेन में लाई करेगा? क्या आंसर दोगे? एटम तुम्हारे पास यहाँ कितना दिखा टेट्राहेड्रल में? एक सेंट्रल एटम ए, बाकी 4 बी, 5 एटम है टोटल तुम्हारे पास। इस 5 में से अधिक से अधिक कितना एटम एक प्लेन में लाई करेगा, यानी एक कागज में लाई करेगा? बोलोगे 3 आंसर है इसका। 3 होगा। एक बी बाहर एक बी अंदर, उनको साइड कर दो तो प्लेन में आ नहीं रहा, बाकी यह ए और यह बी और यह भी ट्रायंगल जैसा कुछ बनाएगा, और वो एक ट्रायंगल बनाएगा। तो मैक्सिमम 3 एटम ऐसा है जो एक प्लेन में लाई करेगा। ये ध्यान रखना, जस्ट एक पॉइंट बोल दिया, कहीं ये क्वेश्चन तुमको देखने को मिल सकता है। चलो ये हम बॉन्ड पेयर इक्वल टू 4 वाला केस डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब जो है वो बॉन्ड पेयर इक्वल टू 5 वाला केस है। नेक्स्ट पेज का हेल्प लेंगे। समरी के टाइप पे ये लोग तुम लोग लिख सकते हो कल, क्योंकि कल हम लोग बहुत अलग लगे थे, बट एक पेज में सब सारा कर लोगे, ज्यादा सही रहेगा बाद में रिवाइज करने। चलो चलो, अब आता है बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 5। तो बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब यह 5 कैसे ओरिएंट हो रहा था? तो कल हम लोग बात किए थे, 3 जो है वह ट्रायंगल बना रहा है, और बाकी जो 2 बी बच रहा है, यानी इसका पहले अगर फॉर्म बोले तो फॉर्म कैसा होगा? जस्ट एक नोटेशन के हिसाब से ए बी 5, मतलब ए सेंट्रल एटम है और उस पे 5 तरफ से बी जुड़ा हुआ, ये इसका नोटेशन हम लोग यूज कर रहे हैं। बॉन्ड है तो सिर्फ बी से नोट कर रहे हैं, ठीक है। लोन पर अभी तो कंसिडर किए नहीं। तो कैसे अरेंज होगा ताकि रिपल्सन मिनिमम हो? तो उसकी ज्योमेट्री बता दे तुम लोग को कि तुम पेज में अपने 3 पेन से क्या करो, एक ट्रायंगल बना लो। ये सिंपल ज्योमेट्री है, ये सिंपल है। देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिए, ठीक है, ये सिंपल वाला था, ट्रायंगल बना दिए, ठीक है। और इस ट्रायंगल में क्या है, देखो एक बॉन्ड ऐसे है ऊपर कागज के ऊपर, यहाँ पे एक बी होगा और जस्ट इसके नीचे भी एक होगा, भी जस्ट होगा इसका भी। तो ध्यान दो, ये जो जोड़े, यह जो पॉइंट तुमको मिल रहा है, इसको अगर तुम इस पेज में जो ट्रायंगल होंगे 3 वर्टेक्स से जोड़ो, एक पिरामिड तुमको ऊपर भी मिलेगा। सिमिलरली 5वां भी नीचे है, 5वां भी नीचे है, उसको भी जोड़ो, तीनों ट्रायंगल किनारे, तो वो एक नीचे पिरामिड देगा। तो 2 ट्रायंगल वाला पिरामिड, एक इसके ऊपर एक नीचे, इसलिए ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। बाय मतलब 2, पिरामिड मतलब पिरामिड, और ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल। ट्रायंगल का 2 पिरामिड बनेगा। स्टेप कैसा होगा ध्यान देना। तुम्हारे पास यह ए सेंटर पे सेंट्रल एटम, 3 भी तुम्हारा ट्रायंगल की तरफ चला जाएगा, जो कि तुम ट्रायगोनल प्लेनर में ऑलरेडी बनाए हो। 3 को ऐसे ही अरेंज करते थे। और बाकी 2 जो तुम्हारा बी है, एक बी पेज के बाहर एक बी पेज के अंदर, फिर तुम वेज डैश यूज कर सकते हो। तो ऐसा कुछ एक वेज बी और एक डैश बी जो पेज के अंदर है, तो यह तीनों भी तुम्हारा एक ट्रायंगल बना रहा है कागज में। कागज में बाकी 2 बी उस ट्रायंगल वाले प्लेन के परपेंडिकुलर, एक बाहर और एक परपेंडिकुलर अंदर। के कैप इसको बोलते तो उसको माइनस के कैप बोलते, के कैप के लॉन्ग है और एक माइनस के कैप के लॉन्ग है। और तुम एक्स वाई प्लेन में समझो कि यह तुम्हारा ट्रायंगल पड़ा हुआ है, और जेड एक्सिस के लॉन्ग तुम्हारा, जेड एक्सिस पॉजिटिव जेड में एक भी है बाहर और एक नेगेटिव जेड में भी है अंदर।
और तुम एक्सिस से कुछ रिलेट करना चाहते हो। तो ये तुम्हारा हो गया ज्योमेट्री होता था इसका। ट्रायंगल, एक बाहर पिरामिड और एक अंदर, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। तो यहां से पैटर्न बन रहा था 5 में ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल, फिर 6 पे, फिर 7 पे पैटर्न था। ये अगर समझ जाते तो अगला सिंपल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा विजुअलाइज करवाया तुम लोग, यहाँ ध्यान दो गौर से। कुछ पॉइंट जो हम कल छोड़े थे जानबूझ करके वो तो पढ़ने के लिए, वो आज बोल देते। इसमें एक पेज पे है हाँ ये एटम। हाँ बिल्कुल सही। देखो अब इसमें कितना एटम मैक्सिमम एक प्लेन में लाई करेगा? 4। 4 एटम, बिल्कुल सही है। ये 3 बी और यह एक ए, एक ट्रायंगल में लाई कर रहा है। मैक्सिमम 4 एटम इसमें ऐसा है जो एक प्लेन में लाई कर रहा है। या इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है जस्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन ट्रायगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री व्हिच लाइंस इन द सेम प्लेन। तो वो तुम्हारा हो जाएगा 4 एटम ऐसा है। टोटल 6 एटम है तुम्हारे पास, 5 बी और एक है। तो एक बी और बाहर अंदर को छोड़ दो, बाकी कितना एटम बचा? 4। वो तुम्हारा एक प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है। चलो ये हो गया। यहाँ पे बताना हमको क्या था वो समझो। यह हमारा पेज, पेज में एक ट्रायंगल, वो मन में इमेजिन करो। एक बी ऊपर जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से, और एक भी सिमिलरली नीचे से भी जुड़ा हुआ है। तो ऊपर का समझ लो, वही चीज नीचे रिपीट होने वाला। अब ध्यान देना, यहाँ पे एक बी है, इसमें ऑलरेडी इसके प्लेन में सेंट्रल एटम है और 3 बी पड़ा हुआ है जो हम इस डायग्राम में दिखाए हुए हैं। ए और 3 बी इस पेज में है। तो पेज में जो भी बॉन्ड होगा उसके साथ यह कितना एंगल बनाएगा? ये वाला भी 90 डिग्री। 90 डिग्री भाई, ये पूरे पेज के परपेंडिकुलर नॉर्मल का काम कर रहा है। वेक्टर से भी समझो। इस कागज में जितना भी तुम बॉन्ड ड्रॉ कर रहे हो ट्रायंगल वाला, वो सबके ये परपेंडिकुलर है। तो वो सारा एंगल, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री बनने वाला है। पहला तो ये बात, फिर इसमें ही आएंगे। दूसरा बात, जो तुम 3 बी पेज में ड्रॉ किए हो ना, और एक ऐसे ड्रॉ किए ऊपर भी और एक नीचे भी, यह एक तरह से समझो तो एक्सिस का काम कर रहा है। अगर इसको एक्सिस बोलना चाहो तो बोल सकते हो। एक्सिस का मतलब यही होता है, कोई प्लेन है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस। तो यह प्लेन का काम कर रहा है, जिसके ऊपर घूम वगैरह आ सकता है, रोटेशन वगैरह कुछ बोलना चाहे तो, ठीक है वो। और इसके परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे, एक ऊपर भी और एक भी नीचे, जो एक्सिस, जेड एक्सिस बोल देते हैं एक सेकंड को। ये एक्स वाई प्लेन मेरा हो गया पेज, और जेड एक्सिस हो गया। जेड एक्सिस के अलोंग 2 बी है। तो ये जो 2 बी है इसको बोलते हैं, ये एक्सियल पोजीशन पे है। तो 2 तरह का पोजीशन डिफाइन किया था ज्योमेट्री में। जो इस पेज के परपेंडिकुलर वाला बी है उसको बोलते हैं ये 2 बी एक्सियल पोजीशन पे है, और पेज में जो बी है उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन। तो यहाँ पे 2 तरह का पोजीशन भी डिफाइन किया जा सकता है। बोला जाता है कि हाँ, जो पेज में बी है, 3 बी पेज में, वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, और जो भी परपेंडिकुलर है ऊपर और नीचे उसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, जो एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है। समझ रहे हो? तो तुमसे बोला जाए एक्सियल के बारे में, क्वेश्चन में बोलता है, ऐसा ज्योमेट्री दे देगा। आगे पढ़ोगे 12th में चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, तो वहां पे ऐसे करके क्वेश्चन बनता है। तो तुमको यहाँ थोड़ा सा पता रहेगा तो लिंक कर पाओगे। बट अभी तुम्हारे लिए शेप निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रिलेवेंट हो डिस्कशन नहीं, और जस्ट बता दिया तुम लोग। बुक वगैरह लिखा हुआ था, प्रदीप का बुक वगैरह पढ़ना, लिखा हुआ तुम्हें मिलेगा। तो ये एक्सियल है और नीचे, और ये इसमें जो इक्वेटोरियल है। तो यह ध्यान देना यहाँ पे इस चीज को। ये जो एक्सियल वाला बी देख रहे हो ना, एक्सियल वाला बी, और जो पेज में लाई कर रहा है बी, दोनों बी का कहानी अलग होगा। भले ही दोनों बी है, बट दोनों का एनवायरमेंट सेम नहीं है। दोनों को अलग अलग सिचुएशन फेस करना पड़ रहा है। इसको तुम मन में सोचना, बॉन्ड अगर अच्छे ज्योमेट्री को देखना फिर समझ में आएगा। ये बेचारा 3 के साथ परपेंडिकुलर है, और वह चूंकि प्लेन में लाई कर रहा है, ट्रायंगल वाले में, तो वो 120 डिग्री वाले को फेस कर रहा है। पता नहीं कितना को समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। पेज में जो ट्रायंगल बना रहे हो, इस पे आ जाओ थोड़ा सा। अगर हम इस बी से पूछे, तुम आवाज सुन पा रहे हो ना मेरा? जी अगर इस बी से पूछे तो बोलेगा भाई मेरे अगल बगल जो बी सब है ना, ये बी मेरे साथ 120 डिग्री एंगल बना रहा है। और जो पेज के परपेंडिकुलर भी है, जो वेज डैश वाला जो देख रहे हो, ये वाला और ये वाला, इससे पूछेंगे तो बोलेगा भाई ये भी मेरे परपेंडिकुलर, क्योंकि हम तो एक्सिस के अलोंग लाई कर रहे हैं। तो ये 90 डिग्री वाला रिपल्सन फेस कर रहा होगा, और ये बेचारा 120 डिग्री के गैप पे रिपल्सन फेस कर रहा है इस बी का। तो कैसे नहीं दोनों डिफरेंट है? इसीलिए तो नया नाम देना पड़ा डिस्टिंग्विश करने के लिए। अगर दोनों सेम ही होता तो काहे को अलग नाम देते हो?
जी भैया, यह जो देख रहे हो रिपल्सन का नेचर चेंज होगा, इससे क्या होगा, बॉन्ड लेंथ वगैरह, उस बी का कहानी, उस बी का कहानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ही पढ़ोगे, ये वहां पे वापस से आने वाला कुछ नया नया चीज सीखोगे वहां पे। तो वहां पे ये चीज बोला जाएगा, देखो ये 120 वाला फेस कर रहा है, वो 90 वाला फेस कर रहा है, 90 डिग्री एंगल कम है, तो ध्यान रखना यहाँ पे एक 90 डिग्री का बॉन्ड है, 120 डिग्री का बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड में ज्यादा रिपल्सन होगा? अगर एटम सेम है तो 120 पे जितना ज्यादा एंगल होगा उतना ज्यादा दूर होगा वो, जितना कम करोगे उतना नजदीक आएगा। तो ध्यान रखना 90, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि 90 वाला रिपल्सन कम से कम हो। जी भैया, 90 वाला रिपल्सन मॉलिक्यूल नहीं चाहेगा, इसीलिए तो गौर से देखो तो इस ज्योमेट्री में 120 डिग्री का कितना एंगल बन रहा है, 3 एंगल बन रहा है, और परपेंडिकुलर तुम सिर्फ 2 ही रखे हो 90 पे, कोशिश की हो कम से कम रखने का 90 पे रिपल्सन। जी भैया, ये ध्यान रखना, मतलब जस्ट बता रहे हैं रिपल्सन वगैरह कोशिश करता है कि 90 वाला रिपल्सन कम से कम हो, 90 वाला जितना रिपल्सन होगा उतना ज्यादा वो ये होगा, खराब है मॉलिक्यूल के लिए। तो 90 पे डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस कम होगा तो रिपल्सन ज्यादा होगा। सिंपल, इसको ऐसे समझो ना यार, ट्रायंगल से ही देखो, पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे एक आदमी ए बैठा हुआ है, यहाँ पे एक आदमी बी बैठा हुआ है, अब ये एंगल 90 डिग्री है। अब क्या किया, इसी में हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बना दिए, लो 90 से बड़ा कर दिया, 120 डिग्री कर दी। अब खुद ऑब्जर्व करना, ए और बी के बीच जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़िया, बढ़ जाएगा तो रिपल्सन कम होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ रिपल्सन कम होगा, तो ये मॉलिक्यूल चाहेगा, मैं ये वाला चाहेगा, वो ये वाला चाहेगा, ये वाला प्रेफर नहीं करेगा, मजबूरी होगा तो 90 पे रिपल्सन लेना ही लेना, बट कोशिश करेगा ये अवॉइड करने का 90, ध्यान रखना 90 पे रिपल्सन ज्यादा। तो चलो होपफुली इसको हम कर लिए, ठीक है, जस्ट हम बता दोनों को ज्योमेट्री, होपफुली आज थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा, बट जो जो प्रैक्टिस करोगे ये क्लियर होने लगता है धीरे धीरे। ये बॉन्ड पेयर इक्वल टू 5 हो गया। अब आ जाओ, बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 6, ये था ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। चलो नेक्स्ट है हमारे पास बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 6। अगेन कहानी सेम है इसमें भी, 6 में से 2 बॉन्ड को एक वेज और डैश के लिए रख लो, बाकी 4 जो बचा ना उसको पेज में के स्क्वायर बना दो, खत्म। ट्रायंगल बना रहे थे, ट्रायंगल पे 2 पिरामिड बना रहे थे बाहर अंदर, इसमें स्क्वायर पे 2 पिरामिड बनाओगे बाहर एक अंदर, तो बोलोगे स्क्वायर बाय पिरामिडल, इसका फॉर्म होगा। तो यहाँ से सब सिमिलर ही है, 5 समझ लिए तो तुम 6-7 भी समझ लिए, ए बी 6। तो ए बोलेगा, यहाँ ए है, ए बोलेगा हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर के डायगोनल के अलॉन्ग 4 बी को भेज देंगे, यह अभी भी, यह अभी भी, यह अभी भी, यह अभी भी, और डॉट से जस्ट जोड़ो, मतलब शेप को ये करने के लिए, समझने के लिए ऐसे दिखा रहा था, डॉट कोई बॉन्ड नहीं है, जस्ट ये समझने के लिए स्क्वायर बना रहा। बचा मेरे पास 2 बी, एक वेज जो पेज के बाहर, और टॉप द पेज, और एक तुम्हारा इसके, तुम कैसे भी दिखाओ फर्क नहीं पड़ता, पीछे से दिखा रहा है तुम कैसे भी दिखाओ, बट तुम्हारा डैश कहीं पे दिया हुआ समझ जाओ पेज के अंदर है, सॉरी बी, हाँ, इनटू द पेज, एक पेज में स्क्वायर, इसके ऊपर एक बी, एक इसके नीचे भी। अगर देखो यहाँ तो फिर यहाँ पे सेम चीज रिपीट होना, यहाँ पे तुम्हारा स्क्वायर है, इसके ऊपर एक पॉइंट है, स्क्वायर के चारों वर्टेक्स से जोड़ो तो 4 ट्रायंगल बनेगा ऊपर, 4 ट्रायंगल बनेगा नीचे, और यहाँ पे एक तुम प्लेन में स्क्वायर बनाए हो। तो बोला जाए इस ज्योमेट्री में कितना ट्रायंगुलर फेस हो, ये सब क्वेश्चन हो गया, जबरदस्ती का करोगे तो मिलेगा केमिस्ट्री के पेपर में, ट्रायंगुलर फेस कितना होता है इस ज्योमेट्री में, तो बोलोगे 4 ऊपर 4 नीचे, 8 ट्रायंगुलर फेस होगा, खत्म। ये सेट पूछा था, तो नंबर ऑफ ट्रायंगुलर फेसेस इन स्क्वायर बाय पिरामिडल ज्योमेट्री, ऊपर 4 नीचे 4, तुमको विजुअलाइज होगा तब आंसर दे पाओगे, नहीं तो फिर सीधा याद कर लो, और नहीं याद है तुम सिंपल ज्योमेट्री इमेजिन करो, काउंट करके बोल दो आंसर ऑन द स्पॉट, को पूछा तो या पेपर में आ रहा है, ठीक है। और ये हम बोल रहे हैं 12 प्लेन वाला बात, सब सच में तुमको ऑर्गेनिक में स्टीरियो केमिस्ट्री करके पढ़ना है, वहां पे तुमको अच्छा से सब दिखना चाहिए, नहीं तो वहां पे बहुत बच्चे को दिक्कत होने लगता है, नहीं विजुअलाइज होता है तो, और वो सर बोलेंगे देखो ये यहाँ है, ये 90 पे, ये 120, तुम फॉलो ही नहीं कर पाओगे, तुमको सही से इमेजिन नहीं हो रहा होगा, तो अभी बहुत ज्यादा तुमको रिलेवेंट नहीं है, बट यह चीज यूज होगा बाद में जाकर के तुम अगर पढ़ोगे ऑर्गेनिक वगैरह तो यह ज्योमेट्री को बोलते हैं स्क्वायर बन रहा है प्लेन में, एक अंदर पिरामिड एक बाहर पिरामिड, तो बाय पिरामिड मतलब 2 पिरामिड बन रहा है,
स्क्वायर, बाय मतलब 2, पी मतलब पिरामिड, स्क्वायर बाय पिरामिड। अगेन इसमें भी सेम चीज है, देखो हालांकि चलो उसको अभी नहीं बोलेंगे, चलो इसको 6 हो गया, लिख लिए गए तुम लोग। अब 7 पे आते हैं। 7 में सेम चीज तुम लोग रिपीट करवाए थे। 7 में से 2 को साइड कर लो बाहर अंदर के लिए, बचा 5, 5 को क्या बना लो, पेंटागन, पेंटागन, पेंटागन बना लो। 5 पेंटागन तुम्हारा प्लेन में हो जाएगा, एक ऊपर पिरामिड एक नीचे पिरामिड, और तुम्हारा पेंटागन बाय पिरामिडल ज्योमेट्री हो जाएगा। अब पेंटागन में क्या होगा, जो ऊपर पॉइंट होगा उसको 5 वर्टेक्स से जोड़ोगे तो 5 ट्रायंगल ऊपर बनेगा, 5 ट्रायंगल नीचे बनेगा, 5 5 10 ट्रायंगल बनेगा। तो ट्रायगोनल में 3 3 6 ट्रायंगुलर, स्क्वायर में 4 4 8 ट्रायंगुलर, और ये लास्ट जो है जिसे पेंटागन बनाओगे 5 2 7 करने के लिए, पेंटागन में 5 तो 5 दूनी 10, तो डबल करना है अगर डायरेक्ट बेस याद रखना चाहते हो। चलो ठीक है, ये हो गया। हम सेम वाला करने वाले नहीं, सेम रिपीटेशन है, देख लेना किसी को दिक्कत हो तो बोल देना। ये स्क्वायर की जगह पेंटागन बनेगा 5 भी और 2 भी बाहर अंदर, तो 7 हो जाएगा यहाँ पे, ये 7 हो जाएगा। और फुली अब तुम लिंक कर पा रहे होगे, तुम वो अब रिपीट नहीं करेंगे, कल करवा दिए थे, ताकि देखना किसी को प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर सकते हो, कोई दिक्कत। अभी नया है तो हो सकता है कुछ के साथ प्रॉब्लम हो, पर छोड़ना नहीं, देख लेना 2 बार 3 बार देखोगे ना तो फिर तुम्हें बहुत ईजी लगने लगता है, ये बोल देते तुम। चलो ठीक है, ये अपना हो गया कल का रिकैप। होपफुली आज ज्यादा क्लियर तुम लोग का हो गया होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। ठीक है, अगर नहीं हुआ हो तो वापस से डिस्कस कर सकते हैं। चलो अब आता है आज का डिस्कशन। ठीक है, आज का डिस्कशन पता नहीं आज कंप्लीट हम कर पाएंगे कि नहीं, पता तो नहीं है, बट चलो देखते हैं जितना हो जाए। तो तुम लोग देखे होगे बुक में, अब क्या है ना, हम लोग लोन पेयर वाला स्पीसीज भी कंसीडर करने वाले हैं। बोलो, कुछ बोल रहे हो क्या? नहीं मैं लोन पे का एक केस सोच रहा है। एक केस मतलब मतलब जब लोन पर एक बॉन्ड पर दो, उसको वो बता दिए थे। हाँ बता दिए थे, बट हम वापस से करने वाला डिस्कस कर दिए, वापस में सारा करेंगे डिस्कस, टेंशन मत, सारा बेसिक एकदम सीक्वेंस में करेंगे। लास्ट में फाइनल टेबल बनाएंगे, जो टेबल तुमको याद होगा बीएससी पेयर का, पूरा कंक्लूजन वहां पे आने वाला है। क्योंकि जनरली देखो, जानते हो इस पे तुमको एक आध क्वेश्चन मिल ही जाता है, और पढ़ लियो। देखो एक आध क्वेश्चन बोलने को होता है आसान, बहुत ज्यादा वो डिफरेंस ला देता है आज ही कंपटीशन में। पहले बोल नीट एग्जाम तुमको एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा देखने को, कोई सिंपल मॉलिक्यूल दिया रहेगा, बोलेगा द शेप ऑफ दिस इज, ऑप्शन में डाला रहेगा, तुम सिंपल निकालो और आंसर तुम्हारा आएगा, कुछ नहीं करना होता है, 30 सेकंड में निकाल लोगे। टेबल जब डायरेक्ट तुमको याद होता है ना, फिर तो तुम डायरेक्ट देखोगे, डायरेक्ट आंसर लगाओगे 20 सेकंड में। और नहीं पता होता है चीज तो फिर वही नहीं कर पाता है बच्चा सब। और एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफरेंस लाता है जब तुम सच में कंपटीशन में हो, तब अगर तुम सच में तैयारी कर रहे हो तो एक क्वेश्चन वाले बहुत मैटर कर सकता है, अगर वैसे स्टेज पे आ गया तो। वो एक क्वेश्चन के कारण तुमको बहुत दिन तक ये बुरा लगेगा कि हम क्या कर लिए। ठीक है, बहुत ये लगता है, मेरे साथ खुद हुआ, वो इसलिए बोल रहे हैं। हमको मैथ्स का 2 क्वेश्चन 2017 के पेपर में अभी तक हमको ये लगता है, अब तो हालांकि भूल गए, उस टाइम बहुत खला था। मतलब होता है ना कि क्वेश्चन को आसान आंक करके बहुत कैजुअली करना, वही हम करी थे। मैथ्स 2 कॉलम आया हुआ था 2017 में, मैथ्स में 3 कॉलम आ गया था, फर्स्ट टाइम आया हुआ था ऐसा क्वेश्चन। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तीनों कॉलम को मैच करना था आपस में। मैथ्स का लॉ का क्वेश्चन था, सिंपल का हम गलती कर दी थी, मेरा 4 4 8 और एक 9 मार्क्स का, 10 मार्क्स नेगेटिव हो गया था। 10 मार्क्स का क्या हो गया, 10 मार्क का मतलब जहां पे थे वहां पे समझो 10 मार्क मतलब बहुत ज्यादा ये कर रहा था वो। पर ठीक है, तो उस टाइम पे बहुत बुरा लगता है। अभी पर सोच सकते हो तुम 4 ही मार्क्स है, 2 ही मार्क्स है, बट वो बहुत, यही 4 4 मार्क्स तुम सीखोगे तभी तो ओवरऑल कंप्लीट होगा तुम्हारा, ये भी तो बात है। चलो ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम, इसको एंड करते हैं, वापस से लिंक भेजते हैं, नया वीडियो में रखेंगे लोन पेयर वाला डिस्कस।